पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष राकेश कटारे जी, संगठन मंत्री मोहित रघुवंशी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे गौरव दांगी जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, विदिशा जिले के किसानों की ओर से और हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उन्होंने किसान न्याय योजना लागू की। किसान न्याय योजना लागू करने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि आपको मालूम होगा कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि सन 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, इसके बाद भी वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। राज्य सरकार जो कर सकती है उसका अध्ययन किया गया माननीय कमलनाथ जी के द्वारा और ये 5 योजनाएं उन्होंने लागू की। 5 हार्स पावर तक की बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट। अभी तक किसी भी सरकार ने टेम्परेरी के लिए कभी कुछ नहीं किया था, क्योंकि कमलनाथ जी ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों की हालत ख़राब है, इसलिए उन्होंने इस योजना को लागू किया। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा जो पूर्व योजना थी हमारी, उसको रेगुलर किया जाएगा। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा। पूर्व में भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। जो बचे हुए किसान थे उनका कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। आप कारण जानते हैं कि कुछ सरकार में खरीद फरोख्त हो गई। किसानों के ऊपर जो एमपीवी ने मुकदमे लगाए हैं, हमारा मामा कहता है कि बहनों कौन सी बहना सम्मान योजना है उनकी, जीजा परेशान है और बहन को 1000 रुपये दे के गुमराह किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट पहले तो लोग ये कहते थे कि शिवराज जी की नकल माननीय कमलनाथ जी ने की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मामा जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हिमाचल सरकार ने 1500 रुपये प्रति माह शुरू किया देना, उनकी नकल आपने की। उनकी नकल करने के बाद भी आप हिम्मत नहीं जुटा पाए। 1000 रुपये मात्र देने का वायदा किया आपने, उसमें भी आप घेलमाल कर रहे हो। जिनको 600 रुपया मिलता था पहले पेंशन का, उनको 400 रुपये बढ़ाकर 1000 कर दिया आपने। माननीय कमलनाथ जी ने ये विचार किया कि 1000 रुपये में कुछ नहीं होगा, इसलिए नारियों के लिए 2 योजना लेके आए। एक योजना 1500 रुपये प्रति माह और दूसरी योजना 500 रुपये में प्रत्येक महिला को सिलेंडर कनेक्शन, यानी 1000 रुपये जिसे मिल रहे हैं वो 150 रुपये मिलाकर सिलेंडर खरीद के और फ्री हो जाएगी महिला। लेकिन माननीय कमलनाथ जी 1500 रुपये दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर खरीदो और 1000 से बचाओ। ये माननीय कमलनाथ जी की योजना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीब के हित की पार्टी है, गरीबों का साथ देती है। आज मध्यम वर्ग का भी साथ दे रही है और बड़े लोगों का भी साथ दे रही है। 100 यूनिट बिजली माफ़ करके, 200 यूनिट बिजली हाफ करके और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके, ये पूर्व में योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने दी हैं। किसानों के कृषि उपयोग की पुरानी बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे। अभी आप पूछ रहे थे राकेश भाई से, पूर्व में जब हमारी 2018 में सरकार बनी थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1500 रुपये प्रति हार्स पावर के मान से बिजली के बिल लिया करती थी। उसी समय ये स्थिति देख के माननीय कमलनाथ जी ने आधे पैसे कर दिए थे। 750 रुपये प्रति हार्स पावर के बिल अभी 6 महीने पहले तक आते रहे। लेकिन मामा की सरकार ने एक नया तरीका निकाला और हमारे किसान अगर 5 हार्स पावर की मोटर खरीद के लाते हैं तो उनका टेस्ट कराना शुरू कर दिया। एक बार अगर मोटर जल जाए तो थोड़ा बहुत करंट ज़्यादा लेने लगती है। उसकी आड़ में पुनः वसूली डबल कर दी शिवराज जी की सरकार ने, किसानों को परेशान करने के लिए। 2 लाख तक का जो कर्ज माफ हो रहा है इस बात, ये क्या पिछले जो जिनके 1 लाख हो गए थे उनके 1 लाख रहे उस कर्ज को होगा या नए तरीके से? तो ये 2 लाख तक देखो, आप अभी तक जो पॉलिसी है वो यही है कि पुराने जो लोग बचे हैं हमारे, जो वंचित रह गए थे, जो ओवरड्यू का ये बात करते हैं, मैं ओवरड्यू की भी आपको बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास पत्र है नाबार्ड का, मेरे पास पत्र है सहकारी बैंक का, मध्य प्रदेश सहकारी बैंक का। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप कोई भी ऋण के ऊपर ब्याज वसूली करेंगे।
चूँकि हमें 0% ब्याज पे ऋण प्राप्त हुआ था पूर्व में, और उसी के किस्तें मामा ने की थी इसलिए कि प्राकृतिक आपदा आई थी। 3 किस्तों में पैसे किए थे, उस पर ब्याज का कोई जिक्र नहीं है। अगर किसी को कभी भी इंस्टॉलमेंट बनती है, इंग्लिश में बता दूं आपको, रीफेसमेंट होता है बैंक में, तो बोरोवर से सिग्नेचर ले लेती है बैंक कि अब हम आपसे इतना प्रतिशत ब्याज लेंगे। वो जालसाजी की इन्होंने सरकार किसानों के साथ, और जबरिया वसूली की ब्याज की, और इसके बाद ब्याज माफ़ करने का ढोंग किया। विधानसभा में भी वहाँ जवाब नहीं दे पाए मेरे प्रश्न का, और जनता में भी कर रहे हैं। 5 साल पहले जो रह गए थे जो लोग, 5 साल से पहले एक बार जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें 3 किस्तें बनाई थी। वो 3 किस्तें, पहली किस्त ले ली, उस पर ब्याज नहीं लिया, दूसरी किस्त ले ली, उस पर ब्याज नहीं लिया। जब कांग्रेस की सरकार बनी और चली गई, जाने के बाद तीसरी किस्त जब ड्यू हुई तो शिवराज सिंह ने नाटक किया और किसानों पर पिछले 3 साल का ब्याज थोप दिया। उससे ये कहते हैं कि किसान ओवरड्यू हो गए। ऋण माफ़ी का उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन उसे ऋण माफ़ी से जोड़ के जनता के सामने गुमराह करने के लिए पेश करते हैं। कन्वर्सन जो हुआ था उस पर कोई ब्याज नहीं था, लेकिन जबरिया ब्याज वसूल किया गया। इसके बाद ये वाहवाही लूटने के लिए इस बात की घोषणा की गई कि हम ब्याज माफ़ कर रहे हैं। उसी के लिए माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि जो लोग ओवरड्यू हो गए थे हमारी ऋण माफ़ी के अंतर्गत, उनका भी ब्याज अब सरकार भरेगी, कमलनाथ जी भरेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।